Hello, dear students and lovers of English poems. I am Dr. M.S. Vimal. Today, you will see the explanation of Who Cares. Who Cares is the title of third poem written by Devesh Rao, both published in A Poor Canal and Other Poems. तो आज तीसरी पोएम है क्या फर्क पड़ता है। कविता का शीर्षक है हु केयर्स, क्या फर्क पड़ता है। हु केयर्स इफ दे डोंट नो यू, क्या फर्क पड़ता है अगर कोई आपको नहीं जानता है या वे नहीं जानते हैं। हु मस्ट नो योर सेल्फ, किसे जानने की जरूरत है आपको। दैट इज इट, हु केयर्स, क्या पड़ी है। इफ दे कॉल यू फॉल्स और ट्रू, आपको झूठा कहें या सच्चा कहें, इसे क्या फर्क पड़ता है। यू मस्ट बी फर्म, अपने आप को जानने के लिए आपको अडिग रहना चाहिए। नेवर टू स्प्लिट, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हु केयर्स, क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ दे रिडिक्यूल योर विजडम, अगर वो आपके ज्ञान और विद्वता पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ना। यू मस्ट रेज हाई एंड शुड कंटिन्यू, आपको अपने आप को ऊंचा रखना है और निरंतर रखना है। डोंट केयर अबाउट देयर कर्स, उनके कोसने और जलन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कैरी ऑन टू परस्यू, आप अपने कार्य में लगे रहिए, आगे बढ़िए सतत रूप से। एंड बी द किंग ऑफ योर ओन किंगडम, और जिस कार्य को हाथ में लेके चले हैं उसके राजा बन जाइए। इस हद तक पहुँचिए, इस मुकाम तक पहुँचिए कि आप राजा बन जाएं उस फील्ड के। सो वाट, क्या फ़र्क पड़ना। इफ़ दे डोंट केयर योर फीलिंग्स, आपकी कोई भावनाओं की कदर नहीं करता है, इससे क्या फ़र्क पड़ना। नीड नॉट टू बी स्टक एनी मोर, किसी व्यक्ति हो या वस्तु, इससे चिपके नहीं रहना चाहिए। विल श्योरली गेट वन हु विल हेल्प यू हीलिंग, एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खुलता है, आपको अच्छे दरवाजे की तलाश में रहना चाहिए जो आपके जख्मों पर मर्म लगाएगा। लेट यू हार्ट ओपन अ न्यू डोर, आपके दिल को नए दरवाजे को खोलने देना चाहिए। हु केयर्स, क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ दे डोंट ट्रस्ट यू, यदि वो तुम पर विश्वास नहीं करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ना। लोग विचलित हो जाते हैं, उसने साफ धोखा दिया। नेवर बाउ बिफोर देम, ऐसे लोगों के सामने झुको बिल्कुल मत। नॉट फील माइनर, और ना ही अपने आप को कमज़ोर समझो, छोटा समझो। सेल्फ बिलीफ इज इनफ, स्वयं पर विश्वास करना ही पर्याप्त है। वाई डू मच एडो, और ज़्यादा क्या पड़ी है आपको। कीप देम सब्सिक्वेंट, अगर वो पीछे रहना चाहते हैं तो बने रहने दो। एंड योर सेल्फ प्रायर, अपने आप को प्राथमिकता पर रखो, किसी को उठाने के चक्कर में खुद ना गिरो। हु केयर्स ऑफ देयर बैक बाइटिंग, अगर वो पीठ पीछे बुराई करते हैं, ऐसे बुराई करने वालों के पीछे ना पड़ो। जॉब ऑफ कोवार्ड, ये तो कायरों का काम है। डोंट बी अटेंटिव, उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित ना करो। इट्स देयर क्लास, ये तो उनकी करतूतें हैं, उनका काम ही है, उनका स्तर ही है ये। हैव दे रिसीव्ड एनी साइंड मेरिट फ्रॉम होवार्ड, उनके पीछे टेंस क्यों हो जाते हो, क्यों पैनिक हो जाते हो, क्यों परेशान हो जाते हो। क्या उन्होंने किसी होवार्ड जैसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है। कोई वो मेरिटोरियस हैं क्या, जो उनकी बात को इतना तवज्जो दो कि आप उनके स्तर तक पहुंचाएं। गोल्ड विल बी गोल्ड, सोना सोना रहता है। एंड ब्रास विल रिमेन ब्रास, और पीतल पीतल ही रहेगी। आप यदि गोल्ड समझते हैं, यदि आप बोल्ड बनना चाहते हैं तो गोल्ड बने, बोल्ड बने। लेट देम गो, देवेश ने क्या सोचा इस बारे में। ये बड़ी इंस्पायरिंग पोएम है, स्मॉल पोएम है, 5 स्टेंजाज हैं, रिदमिक हैं इसकी राइम स्कीम, और रिदम बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, और इंस्पायरिंग पोएम है खासकर उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बातों पर टेंस, पैनिक और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।